तो कहानी की शुरुआत डाइस नाम के एक नाइट से होती है। उसे लगता है कि किंग ने उसे खुश होकर एक बहुत बड़ी जमीन का मालिक बना लिया है, लेकिन बाद में जाकर डाइस को एहसास होता है कि किंग ने तो उसे अपने कंट्री से ही बाहर निकाल दिया है और अब उसे अबंडन कर दिया है। दरअसल डाइस एक बहुत बड़ी कंट्री का हॉली नाइट्स का कमांडर था, यहाँ तक कि उसने किंग के लिए अपनी जान भी निछावर कर ली थी। वो किंग की आर्मी का सबसे महान योद्धा था, लेकिन फिर भी किंग ने उसे अपनी पूरी की पूरी कंट्री से अबंडन कर लिया। आगे अब हम डाइस को देखते हैं। अब वो फाइनली एक पूरी की पूरी खाली जगह पर जा चुका था। उसे समझ आता कि आखिरकार उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। वो सोचता है, लगता है सबसे पहले मुझे विलेज को ढूंढना होगा। वो उस पूरी की पूरी जगह को एक्सप्लोर करना शुरू करता है, लेकिन तभी उसे नदी किनारे थोड़ा सा साफ पानी पीने लायक मिल जाता है। सबसे पहले वो पानी पीता है और वापस से अपनी जर्नी को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके विलेज की तलाश करनी थी। और रात के समय डाइस थक हार कर बेचारा लेट जाता है, यहाँ तक कि वो अपने मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, काश मुझे यहाँ पर कोई विलेज मिल जाए। लेकिन जैसे वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि उसके सामने तो एक अजीब सी लड़की है। यहाँ तक कि वो अपना नाम एलना बताती है। एलना डाइस पर अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो उससे तरह तरह के क्वेश्चन करना शुरू हो चुकी थी, यहाँ तक कि डाइस को भी समझना था कि आखिरकार ये लड़की है कौन, ये यहाँ पर क्या कर रही है, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आए। मेरा नाम डाइस है और मैं यहाँ पर बस घूमते घूमते आ चुका हूँ। दरअसल मेरे पास रहने लायक कोई भी घर नहीं है। यहाँ तक कि एलना तो उसके हर एक आंसर को सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो डाइस से लड़ने के लिए और उसे मारने के लिए अब एकदम रेडी हो चुकी थी, लेकिन तभी डाइस उसे बोलना शुरू करता है, देखो मुझे सच में नहीं पता कि आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आ चुका हूँ। धीरे धीरे करके वो लोग आपस में ही और भी ज्यादा बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और तभी एलना के माथे पर लगा हुआ सिंह जोर जोर से ब्लू रोशनी से चमकना शुरू हो चुका था। इसका मतलब ये था कि जो कुछ भी डाइस बोल रहा है वो सब कुछ सही है। यहाँ तक कि एलना भी अब ये देखकर काफी शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसका जो हॉर्न था वो ब्लू कलर का कभी शो ही नहीं हुआ था। यहाँ तक कि अब डाइस भी उसे काफी डिफरेंट क्वेश्चन करना शुरू हो चुका था। वो उसे पूछता है, आखिरकार तुम हो कौन? जिस जगह पर तुम अभी खड़े हो वो एनिस विलेज के अंदर आता है। लेकिन एलना को अभी भी डाइस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि वो तो अभी भी उसे मारने के लिए एकदम तैयार हो चुकी थी। लेकिन तभी डाइस ऊपर उठता है और वो सीरियसनेस में बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और जैसे वो इतनी सी बात को बोलता है, हम देखते हैं कि एलना के माथे पर लगा हुआ सींग और भी जोर से चमकना शुरू हो चुका था। और जैसे ही ये चीज होती है, एलना तो सच में ही काफी शॉक हो चुकी थी। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। वो सबसे पहले डाइस के हाथ को पकड़ती है और दौड़ दौड़ कर वो लोग फाइनली अपने विलेज तक तो पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि डाइस को भी विश्वास नहीं होता कि उसके डोमेन में ही कोई विलेज भी एग्जिस्ट करता है। एलना डाइस को अपने साथ ले जाकर अपने विलेज चीफ से मिलवाती है, जिसका नाम की मॉल होता है। यहाँ तक कि अब वो लोग आपस में ही बातचीत करना शुरू करते हैं। और मॉल को एलना पर पूरा का पूरा विश्वास था और उसे विश्वास था कि जो कुछ भी एलना करेगी वो 100% अच्छा ही होगा। और तभी अब एलना अपने विलेज चीफ को उस हादसे को बताती है कि आखिरकार कैसे उसका जो हॉर्न था उसमें से ब्लू रोशनी आना शुरू हो चुकी थी। और तभी मॉल उसे बताती है, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि जो ये बच्चा है ये सच में काफी ज्यादा वाइज है और काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है। और तभी हम देखते हैं कि अब डाइस भी मॉल से बातचीत करना शुरू करता है। वो उसे अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बताता है और बताता है कि किंग ने उसे यहाँ पर छोड़ा है। और जैसे ही वो लोग इस बात को सुनते हैं, अचानक से हम देखते हैं कि एलना तो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, यहाँ तक कि अब तो वो डाइस को मारने के लिए अब एकदम तैयार भी हो चुकी थी। लेकिन तभी विलेजर चीफ उसे ऐसा करने से रोक देती है, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने डाइस की इसे अपने आप को एक्सप्लेन करो। और तभी डाइस भी अब उन लोगों को अपनी बैक स्टोरी बताना शुरू करता है। वो उन लोगों को बोलता है, मेरे मॉम डैड ने मुझसे मरने से पहले एक वादा लिया था कि मुझे हर एक वीक बच्चे की और हर एक वीक ह्यूमन की हेल्प करनी है। यहाँ तक कि उन लोगों के मरने के बाद मैं ऑर्फनेज में रहने लगा। धीरे धीरे करके मैंने काफी ज्यादा काम किया और खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाते गया। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था, इसलिए किंग ने मुझे अपना कमांडर बना लिया। और जिस दिन मैंने किंग और उसके पूरे के पूरे किंगडम को उस वॉर को जिता
दिया तब किंग ने मुझे इस पूरे के पूरे डोमेन का मालिक बना दिया। मोल को लगता है कि जो कुछ भी डायस बोल रहा है वो सच में है, काफी अच्छा बोल रहा है और इस बात में कोई भी झूठ नहीं है, क्योंकि उसकी बातों को सुनकर उसका हॉर्न एकदम ब्लू कलर में कन्वर्ट हो चुका था। लेकिन तभी मॉल भी अब उसे बताती है कि किंग ने उनकी ट्राइब वाले लोगों को भी 50 साल पहले अपने किंगडम से बाहर कर दिया था और तब से ही वो लोग अपनी हक की जमीन के लिए लड़ रहे हैं। और अब वो सभी के सभी लोग डाइस के साथ सच में ही काफी ज्यादा फ्रेंडली हो चुके थे और यहाँ तक कि अब वो लोग डाइस को अपनी पूरी की पूरी मैजिकल एलिमेंट्स की कहानी बताना शुरू करती है। मोल उसे बताती है कि हमारे ट्राइब में अगर किसी का भी हॉर्न कलरलेस रहा इसका मतलब कुछ भी नहीं होता, और अगर गलती से भी किसी का भी हॉर्न रेड हो गया तो इसका मतलब है कि सामने वाले का उनके प्रति इविल इंटेंशंस है, और अगर कभी भी उनका हॉर्न ब्लू कलर में कन्वर्ट हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला फ्रेंडली है। लेकिन डाइस को इस चीज का बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि आखिरकार सामने वाली ट्राइब इतने सालों से छिप छिपाकर कैसे रह रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोल डाइस को अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी और अपनी सीक्रेट मैजिशियन वहाँ पर दिखा देती है। वो बोलती है हमारे ट्राइब के लोग कभी भी और कैसे भी इनविजिबल हो सकते हैं। और अब इतना कहने के बाद अब मोल डाइस को बोलती है तुम चाहो तो हमारे डोमेन में रह सकते हो, लेकिन हमारी ट्राइब का कोई भी इंसान तुम्हारी बातों को नहीं मानेगा। और अब एलना भी उसके साथ निकल जाती है ताकि डाइस पूरे के पूरे विलेज में अपनी एक नई लाइफ को बिगिन कर सके। आगे हम देखते हैं कि वो सभी के सभी लोग एक खाली जगह तक तो पहुंच चुके थे जहां पर कि उनकी ट्राइब के लोग मिल बांटकर डाइस के पूरे वुडन घर को बनाकर तैयार कर देते हैं। और वो घर भी काफी ज्यादा लाइट वेट था, और ऐसा है इसीलिए क्योंकि कभी भी किंग की आर्मी यहाँ पर अटैक कर सकती है और इस चीज को इनविजिबल करना बहुत ज्यादा इजी होता है। आगे हम अब डाइस और एलना को देखते हैं जो कि आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि एलना उसे अब इस विलेज के बारे में डिफरेंट चीजें बताना शुरू करती है। वो उसे बताती है कि उसकी विलेज के लोग उसे फूड और लाइफ स्टॉक देकर चले जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि एलना अब डाइस को बताना शुरू करती है कि अगर तुम यहाँ पर रह रहे हो तो इसके लिए तुम्हें जॉब भी करनी होगी। इसके बदले में सबसे पहले वो उसे कुछ एनिमल ट्रैप फूड को दे देती है, जिसकी वजह से कोई भी वाइल्ड मॉन्स्टर उसके ट्रैप में फंस जाएगा। यहाँ तक कि इस बात को सुनकर तो डाइस काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि अब उसे फाइनली एक ऐसी जॉब मिल चुकी थी जिसमें कि दिमाग की नहीं बल्कि स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। अब इतना कहने के बाद अब डाइस फाइनली आगे बढ़ना शुरू करता है और सबसे पहले वो एलना के दिए गए फूड को वहाँ पर फेंक कर रख देता है, जिससे कि उसकी ओर पूरे के पूरे वाइल्ड मॉन्स्टर अब वहाँ पर आना शुरू हो चुके थे। यहाँ तक कि डाइस को समझ आता कि आखिरकार उसके साथ ही क्या हो रहा है। लेकिन डाइस की स्ट्रेंथ सच में ही काफी ज्यादा खतरनाक थी, इसीलिए वो बारी बारी करके हर एक वाइल्ड बोर मॉन्स्टर को वहाँ पर खत्म कर देता है। यहाँ तक कि वो तो तकरीबन 100 से ज्यादा मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, क्योंकि एलना ने उसे पहले बता रखा था कि जितना ज्यादा वो हंट करेगा उतना ही ज्यादा उसे पैसा मिलेगा। डाइस को बाद में जाकर एहसास होता है कि उन्हें इनकी बॉडी को वापस विलेज भी ले जाना होगा। जब डाइस वापस से अपने विलेज में आ रहा था तो वो काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ विलेज की ओर एक ही वाइल्ड मॉन्स्टर को लेकर आया था, क्योंकि उसके पास कोई भी वैगन नहीं थी। एलना उसके पास आती है और ये देखकर काफी शॉक्ड हो चुकी थी कि उसने एक वाइल्ड मॉन्स्टर को वहाँ पर खत्म कर दिया है। लेकिन तभी वो डाइस से बोलती है आखिरकार तुम दुखी क्यों हो। डाइस उसे बताता है कि उसने लगभग 12 से भी ज्यादा वाइल्ड मॉन्स्टर का शिकार किया था, लेकिन उसके पास कोई भी वैगन नहीं थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उन बाकी लोगों की बॉडी को वहीं पर छोड़कर आना पड़ा। यहाँ तक कि एलना तो उसकी इस स्ट्रेंथ को देखकर सच में ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। वो जल्दी से बाकी गाँव वालों के साथ उन लोगों की बॉडी को कलेक्ट करने के लिए वहाँ पर निकल जाती है। लेकिन तभी हम मॉल को देखते हैं। वो डाइस को बोलती है लगता है एलना तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस है, वैसे तुम उसे शादी कब कर रहे हो, और अगर तुम्हें उसे शादी करनी है तो उसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होगी। लेकिन डाइस साफ सीधा बोल देता है कि उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। अगली सुबह जब डाइस उठता है तो अचानक से वो अपने सामने एलना को देखता है और एलना तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी और सबसे पहले एलना उसे खाने के लिए कुछ दे देती है। और यहाँ तक कि वो तो डाइस के बड़ी स्पॉट के बारे में सोच कर ब्लश कर रही थी। लेकिन तभी वो टॉपिक को चेंज करती है और डाइस से हंटिंग के बारे में कुछ टिप्स ट्रिक्स लेना शुरू कर देती है। और वो उसे बताती है कि इस ग्रासलैंड में एक बहुत ही खतरनाक सा मॉन्स्टर भी है जिसका नाम की अर्थ ड्रैगन है। यहाँ तक कि डाइस को तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि इस ग्रासलैंड में कोई मॉन्स्टर भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन तभी एलना उसे बताती है मैं भी आपके साथ आऊंगी, क्योंकि मेरे पास जो हॉर्न है इससे मैं किसी भी मॉन्स्टर की लोकेशन का पता लगा सकती हूँ। लेकिन डाइस उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। और अगली सुबह जब डाइस अपने एनिमल्स की थोड़ी बहुत साफ सफाई कर रहा था तभी कुछ विलेजर्स वहाँ पर आ चुके थे और डाइस को डिफरेंट चीजें देना शुरू कर देते हैं। डाइस को एहसास होता है कि इस विलेज
के लोग तो सच में ही काफी अच्छे हैं क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते अब एलना भी वहाँ पर आ चुकी थी। डाइस को एहसास होता है कि इस बार इसने अपने फेस पर कुछ मेकअप होता है। यहाँ तक कि बाकी के सभी विलेजर तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करते हैं और वो दोनों ही साथ मिलकर हंटिंग पर निकल जाते हैं। वो आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और आखिर में जाकर वो फाइनली एक केव तक तो पहुंच चुके थे, जहाँ पर कि सबसे पहले एलना अपनी हॉर्न की हेल्प से एक मंत्र को चैंट करती है और अचानक से उसके सामने एक ब्लू ऑरा समन हो चुका था और इसका मतलब ये था कि उनके आसपास ही एक बहुत बड़ा ड्रैगन है। हम देखते हैं कि डाइस उसे मारने के लिए अब एकदम रेडी हो चुका था, लेकिन एलना उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि जो अर्थ ड्रैगन होता है वो एक एस रैंक का मॉन्स्टर होता है। यहाँ तक कि इसमें इतनी पावर होती है कि पूरे के पूरे ट्रूप्स को एक ही ब्लो में खत्म कर सकता है। लेकिन डाइस सबसे पहले उसकी पीठ पर जंप करता है और एक के बाद एक करके उसकी शेल पर मारना शुरू करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अर्थ ड्रैगन तो वापस से अपनी शेल में जा चुका था और तभी एलना उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो उसे वापस से रिट्रीट होने के लिए बोलती है क्योंकि अर्थ ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक होता है और उसे पूरा का पूरा विश्वास था कि डाइस कभी भी उसे हरा नहीं सकता। लेकिन तभी हम डाइस को देखते हैं और वो तो बिना रुके उस अर्थ ड्रैगन की शेल पर वार करना शुरू करता है। लेकिन तभी अचानक से उसका वेपन ब्रेक हो चुका था। हमें पता चलता है कि इसका वेपन कोई नॉर्मल वेपन नहीं है बल्कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक वेपन है। यहाँ तक कि इस वेपन में एक पावर है और एक खुद को ही बार बार रिपेयर कर सकता है। वो बार बार करके वापस से अर्थ ड्रैगन पर अटैक करना शुरू कर देता है और आखिर में जाकर हम देखते हैं कि फाइनली अर्थ ड्रैगन अपनी शेल से बाहर आ चुका था। लेकिन अब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। अचानक से वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी उसे एहसास हो चुका था कि वो डाइस को कभी भी हरा नहीं सकता। सबसे पहले डाइस उस अर्थ ड्रैगन के वीक स्पॉट यानी कि लेग्स को काट कर रख देता है। लेकिन अब वो अर्थ ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो मेगा फायरबॉल को समन करता है और एलन पर अटैक करने की ट्राई करता है, लेकिन तभी पीछे से डाइस वहाँ पर आता है और एक ही शॉट में अब उसे खत्म कर देता है। और एलना तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो जल्दी से दौड़ते दौड़ते डाइस के पास जाती है और उसे बोलती है हम लोग शादी करने वाले हैं। और अब कुछ विलेजर्स डियास और एलना को ढूंढते ढूंढते अर्थ ड्रैगन की केव तक पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पर देखते हैं कि उन लोगों ने अकेले ही अर्थ ड्रैगन को खत्म कर लिया है तो वो लोग काफी शॉक्ड हो चुके थे। वहीं एलना भी इस चीज को देखकर काफी इमोशनल हो चुकी थी। यहाँ तक कि अब तो वो डियास से शादी करने के लिए भी एकदम उतावली हो रही थी। और अब कुछ समय के बाद वो सभी के सभी लोग फाइनली अर्थ ड्रैगन को लेकर अपने विलेज में लौट चुके थे। और जैसे ही बाकी के लोग डियास और अर्थ ड्रैगन को यहाँ पर देखते हैं तो वो लोग सच में ही काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। यहाँ तक कि अब पूरे के पूरे गांव वालों को इसके बारे में पता चल चुका था कि इस अर्थ ड्रैगन को किसी और ने नहीं बल्कि डियास ने अकेले मारा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब डियास के पीछे से अब वहाँ पर मॉल भी अब वहाँ पर आ चुकी थी। सबसे पहले वो डियास की काफी ज्यादा तारीफ करती है, यहाँ तक कि उसे भी विश्वास नहीं होता कि डियास अकेले ही इतने बड़े एस रैंक के मॉन्स्टर को खत्म कर सकता है। और तभी डियास उसे बोलता है क्या बदले में मुझे इस अर्थ ड्रैगन के कुछ रिसोर्सेज मिल सकते हैं। सबसे पहले मोल उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है, यहाँ तक कि वो उसे बोलती है कि पूरा का पूरा अर्थ ड्रैगन ही डियास का है, यहाँ तक कि वो उससे कुछ भी ले सकता है। वो उसे बताती है कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में अर्थ ड्रैगन काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है, यहाँ तक कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक क्लॉ ही काफी महंगा बिकता है। यहाँ तक कि डियास को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो उसे बोलती है अगर हो सके तो तुम ही इसकी बुचरिंग कर लेना, और अगर उसने ऐसा किया तो डियास को काफी कुछ नई नई चीजें मिल जाएगी जिसकी वजह से कि वो अपने पूरे के पूरे वर्ल्ड को काफी ज्यादा एनहांस कर सकता है, यहाँ तक कि डेवलप भी कर सकता है। मोल उसे बोलती है कि आज रात उसकी शादी होने वाली है, इसीलिए उसे अपनी वेडिंग गिफ्ट के तौर पर उस अर्थ ड्रैगन का क्लॉ या फिर कुछ और चीज को ले जाना चाहिए। लेकिन डियास इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, यहाँ तक कि उसे विश्वास भी नहीं होता कि आखिरकार उसकी शादी कैसे हो सकती है। लेकिन मोल उसे बोलती है कि अब वो इस बात से पीछे नहीं हट सकता, और यहाँ तक कि वो सभी के सभी लोग डियास के साथ रिश्ता मनाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में भी आ चुके थे, क्योंकि अब उन लोगों को डियास की ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में पता चल चुका है। और यहाँ तक कि अब तो सभी की सभी लड़कियां उससे ही शादी करना चाहती है, लेकिन डियास इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। आगे हम देखते हैं कि मोल उसे बताती है तुम्हें एलना के पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट को ले जाना चाहिए, लेकिन डियास को समझ नहीं आता कि आखिरकार उसे आगे क्या करना चाहिए। जाते जाते भी मोल उसे एंगेजमेंट के हर एक रिचुअल
को बता देती है। लेकिन तभी डियास कुछ विलेजर से पूछता है क्या तुम लोगों को पता है कि आखिरकार एलना कितने साल की है? और वो लोग उसे बताती है कि एलना तो सिर्फ और सिर्फ अभी 15 साल की है। और तब जाकर डियास और ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि खुद तो डियास पूरे के पूरे 35 साल का है, यानी कि वो उसका हस्बैंड बनने के लिए नहीं बल्कि उसका फादर बनने के लिए एलिजिबल है। लेकिन तभी पीछे से एलना भी खुद वहाँ पर आ चुकी थी और वो तो उन लोगों की एंगेजमेंट के लिए सच में ही काफी एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। सबसे पहले वो डियास से पूछती है मुझे आपके लिए क्या बनाना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि फाइनली डियास और एलना की एंगेजमेंट हो रही है और यहाँ तक कि सभी के सभी लोग अब डियास से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। यहाँ तक कि उसे एक नया टाइटल भी मिल चुका था और वो था मिस्टर ड्रैगन स्लेयर का। उनकी एंगेजमेंट को अब थोड़ा वक्त बीत चुका था और यहाँ तक कि अब तो डियास को घर बनाना भी आ चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहाँ पर एलना आती है और उसका सींग एकदम ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुका था। वो डियास को बताती है कि नॉर्थ की साइड से एक मॉन्स्टर उनके विलेज की ओर आगे बढ़ रहा है। और जैसे ही डियास इस बात को सुनता है वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था, क्योंकि अब उसे कैसे भी करके मॉन्स्टर हंटिंग करनी थी। लेकिन तभी अब एलना भी उसके साथ जाने के लिए जिद करना शुरू कर देती है, लेकिन डियास उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उनके दो पालतू जानवर फ्रांसिस और फ्रांकोइस इस वक्त प्रेग्नेंट होने वाले हैं और अगर उन लोगों के मालिक यहाँ पर नहीं रहे तो वो लोग काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उन लोगों का ख्याल रखने के लिए कुछ विलेजर्स भी अब वहाँ पर आ चुके थे और आगे हम डियास और एलना को देखते हैं। वो लोग अब फाइनली ग्रीन फील्ड में जा चुके थे, जहाँ पर कि वो लोग अपने सामने एक बहुत ही खतरनाक 3 आइड ओगर को आते हुए देख रहे थे। सबसे पहले वो दोनों ही उस पर चार्ज कर लेते हैं। अचानक से हम देखते हैं कि सबसे पहले एलना उस पर अपना एरो मारती है और जैसे ही डियास उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है वो तो बड़ी ही फास्ट वे में उससे डॉज करना शुरू कर देता है। लेकिन आखिर में जाकर फाइनली एलना उसे ट्रैप कर देती है और डियास एक फाइनल ब्लो से अब उसे खत्म कर देता है। लेकिन ब्लू ओगर का ब्लड काफी स्मेली होता है, इसलिए ना चाहते हुए भी डियास को नहाना पड़ता है। अगली सुबह डियास अपने मन में आराम से सोच रहा था कि आखिरकार उसे आगे क्या करना चाहिए और आखिरकार वो कैसे इस वर्ल्ड में डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन तभी पीछे से एलना दौड़ते दौड़ते वहाँ पर आती है और वो बोलती है हम प्रेग्नेंट हो चुकी है। और यहाँ तक कि डियास भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। लेकिन बाद में जाकर पता चलता है कि वो लोग अपने बारे में नहीं बल्कि अपने एनिमल्स के बारे में बोल रहे थे। एलना डियास को बताती है कि इस समय में वो एनिमल चाहते हैं कि उन लोगों का सबसे पावरफुल मास्टर यानी कि डियास उन लोगों के हमेशा साथ रहे और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो लोग काफी ज्यादा सैड हो जाएंगे। लेकिन डियास को इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन तभी एक बार वापस से एलना को कुछ तो अजीब सा एहसास होता है। उसे एहसास होता है कि नॉर्थ से एक बार वापस से कोई मॉन्स्टर उनकी ओर आ रहा है। लेकिन बाद में जाकर वो डियास को बताती है कि ये लोग कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि ये तो ह्यूमंस है। और अब डियास को समझ आ चुका था कि ये लोग जरूर रॉयल कैपिटल से होंगे, इसीलिए वो लोगों से मिलने के लिए सीधा ही आगे बढ़ना शुरू कर लेता है। वो दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ता है और अब उसका शक यकीन बदल चुका था और उसे बदल चुका था कि ये लोग तो रॉयल नाइट्स है। और तभी दौड़ते दौड़ते एक नाइट उसके पास आता है और वो कोई और नहीं बल्कि डियास का पहले का दोस्त था और उसका नाम क्लॉस था। यहाँ तक कि वो दोनों लोग साथ में काम किया करते थे। आगे हम देखते हैं कि डियास की नजर एक लड़की पर पड़ती है और ये सभी के सभी लोग यहाँ पर रॉयल कैपिटल से डियास से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि डियास अपने जमाने का हीरोइक सेवियर था। और डियास सबसे पहले उन लोगों को अपने घर की ओर ले जाता है, लेकिन वहाँ पर बाकी सभी की सभी चीजें इनविजिबल हो रखी थी। डियास का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि वो इन लोगों को कभी भी ऑनिक इन लोगों का सीक्रेट नहीं बताना चाहता था। और तभी वो लड़की अब डियास से बातचीत करना शुरू करती है। वो उसे बोलती है मेरा नाम डियान है और मैं इस पूरे के पूरे किंगडम की 3rd प्रिंसेस हूँ। यहाँ तक कि डियास इस चीज को देखकर काफी शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल समझना था कि आखिरकार यहाँ पर एक प्रिंसेस क्या कर रही है। और उन सभी लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर डियास ने अपनी पूरी की पूरी कंट्री और पूरा का पूरा एम्पायर बना दिया होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आगे हम देखते हैं कि डियास प्रिंसेस से बातचीत करना शुरू करता है, लेकिन तभी अचानक से वो उसे थोड़ी रिस्पेक्ट नहीं देता, जिसके कारण से कि वहाँ खड़ा एक गार्ड काफी गुस्से में आ चुका था। वो डियास को धमकाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई प्रिंसेस से ऐसी बात करने की। और अब डियास प्रिंसेस से पूछता है आखिरकार आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो। प्रिंसेस इस बात को देखकर काफी शॉक थी, क्योंकि यहाँ ना तो कोई सर्वेंट था और ना ही तो यहाँ पर कोई फैसिलिटीज थी। इसीलिए वो डियास से पूछती है आखिरकार आपके सर्वेंट कहाँ हैं और आखिरकार आपका क्राफ्ट्समैन कहाँ है। और डियास उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और किंग ने जब
जब उसे अपनी कंट्री से दूर फेंका था तो उसे उसने कुछ भी दिया नहीं था, और यहाँ तक कि उसे तो उसने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी थी। और इस बात सुनकर ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपनी बात सुनाना शुरू करती है। वो उसे बोलती है, हीरोइक डियाज, मैं आपके पास इसीलिए आई हूँ क्योंकि हमारा कैपिटल बर वापस से वॉर में फंस चुका है, इसलिए हमें आपकी जरूरत है और बदले में मैं आपसे शादी करने के लिए एकदम तैयार हूँ। डियाज को बिल्कुल समझ आता कि आखिरकार ये लड़की क्या बोल रही है। यहाँ तक कि उसे तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि आखिरकार ये क्या बोलना चाहती है। वो अपने मन में सोचता है, आखिरकार ये सोच भी कह सकती है कि मैं अपने प्यारे प्यारे जानवरों को यहीं पर छोड़कर जाऊंगा। और डियाज को ये जिंदगी अब काफी पसंद आने लगी थी। वो उसे बोलता है, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास कोई भी सोल्जर्स नहीं है, और यहाँ तक कि मेरे पास तो काम करने के लिए एक भी आदमी नहीं है, और मैं आपके इस ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। और जैसे ही वो ऐसा बोलता है सभी के सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। यहाँ तक कि एक नाइट तो अब उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डियाज उस पर अपनी 1% पावर का यूज करके उसकी स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है। क्लॉस जल्दी से उस नाइट के पास जाता है और वो उसे शांत करता है। हमारी भलाई इसी में होगी कि हम लोग यहाँ से निकल जाए। और डियाज के गुस्से को देखकर तो वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा ही गुस्से में आ चुके थे। यहाँ तक कि प्रिंसेस अब सच में ही काफी ज्यादा सीरियस मूड में आ चुकी थी। और अब इतना कहने के बाद अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी डियाज के पीछे से अब वहाँ पर एलना भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो उसे बताती है, मुझे उन सभी में से काफी बुरा ऑरा महसूस हो रहा था, सिवाय एक सोल्जर में से, क्योंकि उसमें से मुझे ब्लू ऑरा महसूस हो रहा था। और अब कुछ समय बीत जाने के बाद फाइनली डियाज थोड़ी बहुत डेवलपमेंट तो कर ही देता है, लेकिन अभी भी उसके विलेज में कोई भी सब्जेक्ट आता ही नहीं। और तभी अचानक से एलना उसे बताती है, मुझे नॉर्थ में से वापस से एक ह्यूमन का ऑरा महसूस हो रहा है। और अब डियाज भी चेकिंग के लिए वहाँ पर निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डियाज के साथ अब वहाँ पर उसकी 2 एनिमल्स भी अब उसी के साथ पीछे पीछे भागना शुरू करते हैं। लेकिन तभी वो लोग वहाँ पर इनविजिबल हो चुके थे। डियाज आगे बढ़ता है और तभी वो देखता है कि वो ह्यूमन कोई और नहीं बल्कि उसका ही दोस्त क्लॉस है। और अब क्लॉस भागते भागते जल्दी से उसके पास आता है। वो उसे बोलता है, डियाज, मैंने नौकरी छोड़ दी, मुझे माफ करना, कहीं ये मेरी वजह से इतने हुआ। अरे नहीं नहीं, उस जॉब को करने का मेरा वैसे ही मन नहीं था। और अब क्लॉस थोड़ा बहुत सीरियस हो चुका था। वो डियाज को बोलता है, डियाज प्लीज, मुझे आपके साथ काम करना है। डियाज अब थोड़ा बहुत सोच में पड़ चुका था। क्लॉस उसका बचपन का दोस्त था, लेकिन फिर भी ऑनिकिन का सिगरेट और भी बहुत चीजें उसके दिमाग में ही घूम रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं था कि आखिरकार उसे क्लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तभी पीछे से एलना वहाँ पर वापस से विजिबल हो चुकी थी और वो डियाज को बोलती है, मुझे इसमें से ब्लू ऑरा महसूस हो रहा है और तुम इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही क्लॉस एलना और बाकी लोगों को देखता है, वो काफी शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिरकार ये लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे।